फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रीकल्चर जॉब्स। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की कॉन्सेप्ट सीरीज का नया वीडियो, जिसमें आपको हम बताने वाले हैं जीनिया और मेटाजीनिया की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इनके डिफरेंसेस है, जो कि एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है और जिससे लगातार आजकल एग्जाम्स में क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ देख सकते हैं व्हाट इज जीनिया। तो जीनिया क्या होता है? एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस या ऐसी बायोलॉजिकल ट्रेट है जिसमें जो पोलन होता है वो उसका जो इफेक्ट होता है, पोलन का इफेक्ट जो होता है वो एंडोस्पर्म पर पड़ता है। एंडोस्पर्म पर, बीज पर या भ्रूण पर पड़ता है। तो आपको मेन हाईलाइट करने वाले पॉइंट यही है कि जो आपका पोलन होता है उसका इफेक्ट यहाँ पर आपके बीज, एंडोस्पर्म या एम्ब्रियो पर यहाँ पर दिखाई देता है, जिसे हम जीनिया बोलते हैं। पर इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि जो आपका जो आपके जो सीड का कलर होता है, साइज होता है, हार्डीनेस होती है, एंडोस्पर्म का जो कंपोजिशन होता है, बायोलॉजिकल क्वालिटी होती है, वो इन्फ्लुएंस हो जाती है या वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर दो दो यहाँ पर हाईलाइट करने वाले वर्ड हैं कि एक तो इसका प्रभाव बीज बीज पर, एंडोस्पर्म पर या फिर भ्रूण के गुणों पर दिखाई देता है ना। और दूसरी चीज ये है कि इसका प्रभाव जो मैटरनल जो टिश्यू होते हैं उनके ऊपर नहीं पड़ता है, बीज के अंदर होता है। मतलब कि फ्रूट के ऊपर इसका प्रभाव नहीं दिखाई देता है। और जो पहली पीढ़ी होती है, मतलब जो F1 पीढ़ी होती है, उसी में इसका जो इफेक्ट है वो दिखाई देता है। फिर हम इस देख सकते हैं कि इसलिए इसका इसका प्रभाव जो है वो पहली पीढ़ी में दिखाई देता है, इसलिए इसे इंटीमीडिएट पोलन इफेक्ट भी बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि बीजों के गुणों जैसे कि कलर हो गया, साइज हो गया, हार्डीनेस हो गया, एंडोस्पर्म की गुणवत्ता हो गई, पोषक तत्वों की मात्रा, इन सभी में बदलाव हो जाता है। इसी को हम जीनिया बोलते हैं। तो जीनिया का सीधा सीधा जो डेफिनेशन है वो ये है कि इसका एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो पोलन होते हैं उसका इफेक्ट बीज पर, एंडोस्पर्म पर या फिर एम्ब्रियो पर, मतलब कि जो इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर होता है, जो कि सीड से जुड़े हुए होते हैं। सीड के अंदर ही एंडोस्पर्म और भ्रूण पाया जाता है, या जिसे एम्ब्रियो कहते हैं, उस पर पड़ता है। फिर जो एम्ब्रियो है, जीनिया है, उसका क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं हम उनको देख लें यहाँ पर। तो आपका जो जीनिया का इफेक्ट है, जिससे मक्का के जो जिसको हम मेज बोलते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के कर्नल्स दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के कर्नल्स होते हैं। जो यहाँ पर कोकोनट होता है उस पर इफेक्ट इफेक्ट दिखाई देता है कि कोकोनट का जो साइज और शेप होता है वो चेंज हो जाता है। डेट की जो क्वालिटी होती है, साइज होती है खजूर की, वो इन्फ्लुएंस हो जाती है पोलन सोर्स की वजह से। जो राई, आमंड या कैस्टर होता है उस पर भी इसका इफेक्ट दिखाई देता है, उसके गुणों में बदलाव आ जाता है, प्रोटीन कंटेंट में बदलाव आ जाता है, ऑयल कंटेंट में भी चेंजेस आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये इफेक्ट होते हैं जीनिया के। फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा यहाँ पर मेटाजीनिया। तो मेटाजीनिया एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो पॉलेंस होते हैं उनका प्रभाव बीज पर नहीं पड़ता है, बल्कि फल के बाहरी भागों पर पड़ता है। मतलब जो फ्रूट होता है ना उसके ऊपर दिखाई देता है, मैटरनल टिश्यू पर। तो यहाँ पर ये दो मेन हाईलाइट करने वाले पॉइंट हैं कि वहां पर जो जो एम्ब्रियो होता है या फिर जिसको कहते हैं हम सीड होता है, उस पर प्रभाव पड़ता है, बीज पर, एंडियोस्पर्म पर या फिर एम्ब्रियो पर। इन तीनों में से किसी पर प्रभाव पड़ सकता है। और जो मेटाजीनिया होता है उसमें फल के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इससे होता क्या है? मेटाजीनिया से ये होता है कि जो फल का आकार होता है, फ्रूट का जो आकार होता है, रंग होता है, स्वाद होता है, आकृति होती है, मतलब जो शेप होता है, और जो पकने का समय होता है, और जो उसकी बाहरी बनावट होती है उसमें चेंजेस आने लग जाते हैं। तो फल की बाहरी भाग जनन क्रिया के बाद मात्र ऊतक ही रहता है, इसलिए पराग से प्राप्त जैव रासायनिक संकेत, जैसे बायोलॉजिकल सिग्नल्स भी बोलते हैं, फल के विकास को प्रभावित करते हैं। इसे मेटाजीनिया कहते हैं। यहाँ इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। तो जो पॉलन का इफेक्ट होता है मैटरनल टिश्यू पर पड़ता है, उसमें किस पर पड़ रहा था?
फ्रूट सीड पर पड़ रहा था, और इसमें मैटरनल टिश्यू जिसको हम फ्रूट बोलते हैं उसके ऊपर पड़ता है। फिर मेटाजीनिया के यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स देख लें हम। तो जैसे जो डेट होता है खजूर, उसकी जो साइज होता है, स्वीटनेस, टेक्सचर, राइपनिंग टाइम, जो पकने के समय होता है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। और जो एप्पल होता है उसका इफेक्ट ये होता है कि साइज और शेप में चेंजेस आने लग जाते हैं। सिट्रस सिट्रस का जो पॉलन की वजह से क्या होता है कि जो उसका रिंड होता है, यानी कि जो छिलके का मोटाई होती है उसमें चेंज आ जाता है, साइज शेप में चेंज आ जाता है। फिर ग्रेप और प्लम का देखें तो क्या होता है, इससे फ्रूट की क्वालिटी इन्फ्लुएंस हो जाती है। फिर हम यहाँ पर जीनिया और मेटाजीनिया में यहाँ पर डिफरेंस देखें तो साफ साफ डिफरेंस है कि इसका प्रभाव, जीनिया का प्रभाव किस पर के ऊपर पड़ता है, बीज के ऊपर या एंडोस्पर्म के ऊपर। और जो मेटाजीनिया होता है उसका फ्रूट के ऊपर यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर प्रभाव क्षेत्र की बात करें, मतलब किस जगह में होता है, तो बीज में, बीज की अंतः बीज मतलब कि जो इनर पार्ट होता है वहां पर, और जो फल का बाहरी भाग होता है वहां पर मेटाजीनिया का प्रभाव होता है। दोनों में एक कॉमन चीज है कि दोनों का प्रभाव जो है वो एवन जो जनरेशन होती है उसमें होता है। फिर इनके जो इम्पोर्टेंस है कि बीज की गुणवत्ता में हम बदलाव कर सकते हैं, अच्छी गुणवत्ता की बीज भी तैयार कर सकते हैं जो कि अच्छी कीमतों में बिक सके। फल की गुणवत्ता, फल के आकार, बाजार मूल्य अच्छा मिल सके, ऐसे हम अपने हिसाब से मॉडिफाई करके अच्छी गुणवत्ता वाले फल प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण हम देख देख चुके हैं यहाँ पर मेज और कोकोनट, यहाँ पर डेट, एप्पल एंड सिट्रस है। और यहाँ पर ब्रीफ में दिया गया है जीनिया मेटाजीनिया के बारे में। तो जीनिया पर जो पोलन का प्रभाव सीधा बीज पर या फिर एंडोस्पर्म पर पड़ता है। मेटाजीनिया का जो प्रभाव है वो फल की बाहरी गुणवत्ता या बाहरी भागों पर पड़ता है। तो दोनों घटनाएं पौध प्रजनन में महत्वपूर्ण है, विशेषकर हाइब्रिड बीज उत्पादन में और फल की गुणवत्ता सुधार में। तो इनका उपयोग हम सही तरीके से अगर करें तो इससे जो प्लांट ब्रीडिंग है उसमें हम अच्छा काम करके और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।